देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं को लेकर कई तरीके के वादे किए गए। श्रमिकों के लिए मनरेगा की मजदूरी 400 रुपये करने का, शहर में मनरेगा जैसी योजना लागू करने का और श्रमिकों के लिए 25 लाख रुपए हेल्थ कवर की घोषणा की गई। किसानों के लिए कर्ज माफी के साथ फसल बीमा का पैसा 30 दिन के भीतर आपके खाते में आएगा और फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, ये भी कह दिया गया। महिलाओं के लिए कहा गया कि गरीब परिवार की किसी भी एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। युवाओं के लिए रोजगार के वादे किए गए, कहा गया कि सारे पद भर दिए जाएंगे। सर, ये गारंटियों का राजनीतिक तो जो अभीष्ट है वो तो तय है, लेकिन अर्थशास्त्र इसका क्या कहता है? राजनीति और अर्थशास्त्र चुनाव में हमेशा एक साथ मिल जाते हैं। कांग्रेस ने उन्हीं जगहों पर उंगली रखने की कोशिश की है जिन जगहों पर पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा डिफेंसिव दिखाई दी या बचाव करती दिखाई दी। जैसे किसानों का मुद्दा एमएसपी का और वहाँ पर एमएसपी की गारंटी दी गई, जिस पर केंद्र सरकार दाएं बाएं करती रही है, पर अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया। जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण वादा है वो सरकारी पदों को भरने का है, और जिनको भरने के लिए का लक्ष्य रखा गया। ये मौजूदा नीति का बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि सरकारी नौकरियों में कमी है, बेरोजगार बड़ी राजनीतिक विषय है और उसका आंदोलन भी हमने देखा है। तो देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के लिए स्वाभाविक था कि वो इस वोटर क्लास को अपने साथ जोड़ने के लिए ऐसा वादा करे। पर इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम पिछले 7-8 साल में ये नीति देखते चले आ रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में, स्थायी नौकरियों में कमी हो रही है, अस्थायी नौकरियों में भर्ती की जा रही है, क्योंकि बजट्स पर दबाव है। अब जब भारत का कर्ज, जिसके बारे में रिजर्व बैंक की तरफ से भी आज इशारा किया गया, भारत का कर्ज जीडीपी के से ज़्यादा है, जीडीपी के बराबर पहुंच चुका है, तो इस तरीके की हायरिंग के लिए नए बजट्स की और नई चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन चुनाव की दृष्टि से, नौकरियों, रोजगार की दृष्टि से ये इस वादे का राजनीतिक असर हमें आने वाले समय में दिखाई देगा। दूसरा महत्वपूर्ण वादा करीब 30 लाख वैकेंसीज भरने की बात है। इसके लिए राज्यों और केंद्र सरकार को नए फंड्स और संसाधन जुटाने होंगे। इसके अलावा एक कैशलेस इंश्योरेंस की बात की गई, राजस्थान मॉडल पर हम कभी चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान में एक कैशलेस इंश्योरेंस 25 लाख की स्कीम पिछली कांग्रेस सरकार ने लागू की थी, और इसके जरिए कांग्रेस पहली बार भारत की मुख्य धारा में यूनिवर्सल हेल्थ केयर को ले आई है। अभी तक यूनिवर्सल हेल्थ केयर की घोषणा इस तरह से नहीं की गई थी। आयुष्मान भारत एक स्कीम है, बड़ी स्कीम है, लेकिन वो यूनिवर्सल नहीं है। वो गरीबी और कम आय वाले लोगों के लिए को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराती है। तो यहाँ से यूनिवर्सल हेल्थ केयर की एक नई व्यवस्था का वादा किया गया। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी इस वादे का इस घोषणा पत्र का जवाब कैसे देती है। इसके अलावा अग्निपथ प्रोग्राम को बंद करने और जो कि ये सरकार लाई थी, उसका भी वादा किया गया है। मनरेगा का एक नगरीय संस्करण लाने की बात है, जो बात पहले मौजूदा सरकार के बीच में भी चर्चाओं में आती रही है।